अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज तो मुबारकबाद का दिन है। पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। मैं इसमें किसी ना सिर्फ सियासी वाबस्तगी के हवाले से कोई बात करूंगा, ना मैं नजरियाती तौर पे कोई बात करूंगा। मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे बात करूंगा। आज पाकिस्तान में एक तारीखी काम हुआ है। निज़ाम इंसाफ को एक ट्रैक पर लाने का काम हुआ है। और सेहरा किसका है? पार्लिमान का है। पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं, ये उनका सेहरा है। आज 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई है। इस वक्त आधी रात को जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आखिरी जो मरहला है कौमी असम्बली वाला, वहां से इसकी मंजूरी वो चल रही है। और सेनेट से जो मंजूरी हुई है, मैं सुबह से वहां पार्लिमान में मौजूद हूं और अभी ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसके बाद फिर वापस जाऊंगा। क्या माहौल, क्या कुछ वहां पे हुआ। तकारीर हुई और बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या ही तारीखी तकरीर की है। वो आपको ना सिर्फ उसके पॉइंट्स बताता हूं, बल्कि उसका कुछ तज्जिया भी, क्योंकि उस तकरीर का जो बैकग्राउंड है और जो कुछ उसके अंदर की चीजें हैं, खबरें हैं, हम उनसे वाकिफ भी हैं। तहरीक इंसाफ ने ववेला मचाया हुआ था कि लुट गए, बर्बाद हो गए, उनके जो अरकान हैं उनको अगवा किया हुआ है आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए, और आइन के साथ खिलवाड़ है, जबरदस्ती वोट लिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ। अब जब कुछ सब कुछ सामने आ गया है, तो नतीजा क्या निकला कि सेनेट में तहरीक इंसाफ का एक भी वोट उसकी जरूरत नहीं पड़ी। कहां गया प्रोपेगेंडा? कहां गया कि ये अरबों रुपए की लेन देन हुई है? और सारी सूरत हाल सबके सामने है, ओपन लाइव नशरियात हैं सारी, पार्लिमान के दोनों ईवानों से, सेनेट से भी, कौमी असम्बली से भी। 2 वोट बीएनपी मैंगल के जो हमायत याफ्ता, उनमें से भी एक आजाद है। उसकी मर्जी है, वो पाबंद नहीं है, वो अपनी मर्जी से वोट दे सकता है। दिया। तो जनाब, आईनी तरमीम मंजूर हो गई। होगा क्या? हुआ क्या है? क्रेडिट किसका है? पार्लिमान ने कौन सा तारीखी काम किया है? बिलावल भुट्टो जरदारी का किरदार क्या है? मौलाना का किरदार क्या है? ये सब कुछ सामने आ चुका है। और पाकिस्तान को सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश किन की है, ये भी खुल के सामने आ गई है। काला सांप कौन है? इस काला सांप जो है और इसके जो पेशरो हैं या जो अभी उसको लेके आगे चल रहे हैं, वो कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने मैं आज व्लॉग में बहुत सारी चीजें हैं नाजरीन, जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, लेकिन इसको मैं बाद के व्लॉग्स में करूंगा। आज का दिन बिलावल भुट्टो जरदारी का, एक तो उसका जो किरदार है, और दूसरा जो उसने तकरीर की है। 50 मिनट की यह तकरीर है। ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निसाब है, ये उसमें लिखे जाने के मुतरादिफ है। क्रेडिट हर कोई खुद समेटता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने क्रेडिट फराख दिली के साथ मौलाना की झोली में डाल दिया। यकीनन मौलाना का किरदार है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं। बिलावल ने पीटीआई, आप इमेजिन करें, तहरीके इंसाफ की झोली में क्रेडिट डाल दिया। बिलावल ने मुस्लिम लीग नून, जो हुक्मरान जमात है, उनको भी क्रेडिट दे दिया। क्यों? क्योंकि यह क्रेडिट हकीकत में सबका है। और क्रेडिट क्या है? पाकिस्तान पे, अच्छा, उसने, बिलावल ने अपनी तकरीर में कहा
कि ओपोजिशन वाले और जो भी ट्रोलिंग कर रहे हैं सारे वो काला सांप की बात कर रहे हैं। असल में काला सांप कौन है बता देते हैं आपको। इफ्तिखार चौधरी की अदलिया जो आज मौजूद है वो है काला सांप, जिसने इस निजाम को अपने शिकंजे में लिया हुआ है, जो पाकिस्तान को आगे चलने नहीं दे रहा, जो पाकिस्तान के पार्लिमानी निजाम पर हमलावर है, जो पाकिस्तान के जमहूरी निजाम पर हमलावर है, वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदलिया। बिलावल ने यह इतराफ भी किया और यह बहुत बड़ा इतराफ है। चीफ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। पीपल्स पार्टी भी गुनाहगार है उस वक्त की तहरीक में, और इत्तेजाज हसन पीपल्स पार्टी के उस वक्त के सरकर्दा रहनुमा और बाकी। अब पता चला है जाके कि गेम क्या थी, सियासी जमातों को भी इस्तेमाल किया गया था, और इस काला सांप को इधर से फन से पकड़ के आज पार्लिमान ने पाकिस्तान के सियासी, रियासती, हुकूमती, अदालती मंजरनामे से उखाड़ कर परे फेंक दिया है, फन काट दिया गया है इस 26वीं आईनी तरमीम से। उस काला सांप, अच्छा आज उन्होंने नाम भी बदला हुआ है, वो खुद अपने आप को कहते हैं मैं तो पोंड हूं, काला पोंड। तर्जुमान थे ना, वो नाकाम हुए इफ्तिखार चौधरी के, आप समझ गए हैं। तो जनाब ये क्या था? 2025 तक मैं चीफ जस्टिस, 2028 तक मैं, फिर तुम्हारी बारी, फिर तुम्हारी बारी। 2 दहाइयों की अरेंजमेंट हो चुकी थी। इससे निजात हासिल करना बेहद जरूरी था। क्रेडिट, अच्छा कुछ लोग जिसको भी क्रेडिट दे, मेरी जात मैं समझता हूं कि इसमें क्रेडिट हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का, बिलावल का, मौलाना का, सबका है, एस्टेब्लिशमेंट का भी है। अच्छा बात कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट की तो नाकामी है। मैं एक प्रोग्राम में मौजूद था तो वहां भी ये बात हुई कि उनका तो मुसवदा कुछ और था, उसमें मिलिट्री कोर्ट फलां फलां चीजें भी थी। अरे भाई क्रेडिट ये है कि उन्होंने एक साजगार माहौल सियासतदानों को फैसला करने का, पार्लिमान को फैसला करने का फ्राहम किया। जो रुकावटें थी, जो साजिशें थी, उनको नाकाम किया। यह है उनका किरदार एस्टेब्लिशमेंट का। क्यों? एस्टेब्लिशमेंट भी तब है जब पाकिस्तान है, एस्टेब्लिशमेंट भी तब है जब इस मुल्क ने आगे चलना है। तो आज सियासतदानों को जो एक कायदाना किरदार अदा करने का मौका मिला है, जो आज की एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है, उनको सराहा जाना चाहिए। और आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान को सियासतदान ही लीड करेंगे, जो पाकिस्तान के आइन की असास है, जो पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निजाम हुकूमत है, जो आइन ने तय किया है, उस पे हमने अब चलना है। उसमें कोई काला सांप नहीं है, कोई अदालती जुडिशियल मार्शल्ला, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आईनी मामलात के नाम पे, हुकूमती फैसलों पे आप सो मोटो ले लेते थे, फुल स्टॉप, स्पीड ब्रेकर लगा देते थे। इस 26वीं आईनी तरमीम से यह रास्ता रोक दिया गया है, और यह बिलावल ने बताया अपनी तकरीर में। बिलावल ने अपनी तकरीर में यह भी बताया कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो इस अदलिया में मौजूद जो काला सांप, उसके पैरोकार अभी भी मौजूद हैं, वो क्या क्या करते आए हैं। तो अब जब ये 26वीं आईनी तरमीम ये मंजूरी हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो अदलिया है वो अपना असल काम करेगी। वो असल काम क्या है? इंसाफ की फ्राहमी, तेज तरीन इंसाफ की फ्राहमी।
आप अब हुकूमती मामलात में बेजा मुदाखलत नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म को घर नहीं भेज सकेंगे अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक। आपका काम जो है वो आप करेंगे, जो आइन में तय है और आइन में अब ये लिखा गया है। तो पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा। अब आखिर में मैं 2-3 मिनट और लूं, क्योंकि ये बहुत वसी चैप्टर है। पूरा दिन वहां क्या हुआ, बड़ा तासुर था जनाब के तहरीके इंसाफ के सेनेटर्स, एमएनएस पकड़ लिए गए, गिरफ्तार किया हुआ है, अगवा किया हुआ है, अरबों रुपए दिए गए हैं। अच्छा, उमर अयूब की भी तकरीर भी थी उसमें, बोधी तकरीर, ना कोई सर ना पैर, क्योंकि अब उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। हालांकि बिलावल ने उनको भी क्रेडिट दिया कि भाई आप जो तजावीज दे रहे थे, तरामीम दे रहे थे, वो तो हमने इनकॉर्पोरेट कर ली इस आईनी तरमीम में। फिर काहे का आपका शोर है, काहे की आपको प्रॉब्लम है? बस आप एक अडयाला वाले उस इंतशारी फसादी के पीछे चलेंगे? छोड़ दें उसका, उसके साए के पीछे चलना। ये एक जो अमल हुआ है, पार्लियामेंट ने जो ये काम किया है, इसको तो सलाम करना बनता है। और मौलाना ने आखिर वक्त तक पीटीआई के लिए जो स्पेस ढूंढने की कोशिश की, पीटीआई ने उसको भी जाया किया। अभी डयाला में जो मुलाकात हुई थी, मौलाना के लिए कुछ अच्छे कलमात और सारा वो सामने भी आया। तो अभी क्या पोजीशन है? तहरीक इंसाफ की ट्रोलिंग शुरू कि मौलाना की इज्जत करनी है, उन्हें मौलाना कहना है या डीजल कहना है। तो भाई अभी ये आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद अब पार्लियामेंट के अंदर हमें पहली मर्तबा पीटीआई के जो अरकान हैं जो वहां पे हमें नजर आए मिले, वो शर्मिंदा शर्मिंदा थे। उनके पास ना कोई लॉजिक, ना कोई मंतक, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फारग। तो अब देखते हैं कि ये जो काम हो चुका है, इसकी जब शिक्के हैं, हमें आईनी तरमीम, सिर्फ हम एक प्रोग्राम इस पे भी करेंगे कि ये जो आईनी तरमीम है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आगे क्या होगा। बाकी अदलिया में चीफ जस्टिस कौन होंगे, जाहिर सी बात है, जो बन रहे थे, जिनका पता था, वो क्यों होंगे? उसी उसी का तो सारा रोला था। वारियां लगी हुई थी, उन बारियों को तो तोड़ा गया है। तो अब पार्लियामेंट मजबूत हुई है, पार्लियामेंट की जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। आईनी बेंच, वो भी एक मामला, वो भी बन गया। और नून लीग का बहरहाल उसमें मैं समझता हूं कि जो आजम नजीर तारड़, उनकी बड़ी मेहनत शामिल है। लेकिन ओवरऑल तो जो क्रेडिट है वो हमने बता दिया कि बिलावल का, मौलाना का, इनका ही है। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त जश्न का समा था, अभी भी है। मैं इस वीलॉग के बाद फिर वहीं पे हूँगा, और अगले 5-7-8 घंटे जब आप ये वीलॉग देख भी रहे होंगे, तो अब ये जश्न पाकिस्तान के हर शहरी को मनाना है। ये जश्न आपको, हमें सबको मनाना है, क्योंकि ये जश्न हमारी जात से मुंसलिक है। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम खुशहाल होंगे, हम सुकून में आएंगे, पाकिस्तान में अमन होगा। वो अमन कब होगा? जब पाकिस्तान से इस काला सांप वाली अदलिया से जान छूटेगी। वो जान आज छूट गई है। तो इसमें भी रुकावटें आएंगी, कुछ साजिशें, कुछ हमले होने की और भी तैयारी हो रही है, वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि हामिद खान और जो 8 जजेस का एक पूरा एक ग्रुप था, मैं टोला नहीं कहता, चले थोड़ी सी उनको मार्जिन दे दें, वो अभी भी तैयारी में है। वो आखिर में कुछ अपनी थोड़ी सी हिलजुल करेंगे, सियासत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ऐसी जगह मार दी है बिलावल ने, मौलाना ने, इन इंतशारियों को, फसादियों को, कि उनका बयानिया अब नहीं बिकेगा। और ये पहली मर्तबा हुआ है कि अडयाला वाला हमेशा बयानिया बनाता था और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, स्टैब्लिशमेंट और बाकी इदारे उस बयानिए को काउंटर करते थे। ये पहली मर्तबा हुआ है कि बयानिया ही सही ट्रैक का बना है। और ये इतना ताकतवर बयानिया है कि इसको अब तहरीक इंसाफ इसको काउंटर नहीं कर सकेगी। ये शिकस्त उनका मुकद्दर बन चुकी है। और इस
काला जो सांप वाली अदलिया है, ये भी इनकी भी, अब हमने पार्लियामेंट में भी देखा कि वहां उनके कुछ जर्नलिस्ट, कुछ यूट्यूबर थे, उन्होंने कोशिश की हमला करने की, इस आखिरी जो पार्लिमान की तोकीर उसके लिए जो काम हो रहा था उस पर हमला करने की, वो भी नाकाम हुए। और देखते हैं कि आइंदा क्या होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।